इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पवन सरोज पाटनी, रवि ज्योति पाटनी, प्राची प्रथम, रोहित नेहा पाटनी, नमन, ऋत्वी पाटनी, रुचि रितेश जी काशलीवाल, जिया, रूही, कृतांश, गुवाहाटी। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। तो भाई आचार्यवन विशुद्ध सार जी महाराज उस व्याख्यान पर अपना प्रवचन देते हुए कह रहे हैं कि लोगों ने निज के चर्म की प्रशंसा का नाम धर्म मान लिया। शरीर की प्रशंसा हो जाए, नाम हो जाए, धर्म हो गया। यदि शरीर की प्रशंसा नहीं हुई, नाम नहीं हुआ, तो धर्म खत्म। लोगों ने निज की चर्म की प्रशंसा के लिए अचर्म धर्म को भुला दिया, आत्म धर्म को भुला दिया। समझो, चर्म की पहचान दिखाने के लिए अचर्म धर्म को भुला दिया। कुछ भी हो, आप मेरा नाम लो, तुम कुछ भी करो। आज यही बचा है धर्म। आज क्या बचा धर्म? कुछ भी हो, कैसे भी करके हो, पर मेरा नाम लेना, मुझे जरूर ले लेना, मुझे मत छोड़ देना। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा फंक्शन, इतने लोग आएंगे, मेरा नाम जरूर एक बार लेना। कैसे लोगे ये आप जानो। आदमी क्या बोलता है सीधा, मुझे नहीं मतलब, आप कैसे मेरा नाम लोगे। लेकिन इतना सब लोगों के बीच में एक बार मेरा नाम जरूर आना चाहिए कि मैंने इतना काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मैंने वैसा काम किया, मेरा नाम आना चाहिए। कुछ भी हो, आप तो मेरा नाम लो, तुम तो कुछ भी करो। ऐसे रागी देसी जीवों से आचरण अपनी आत्मा की रक्षा करना। ध्रुव सत्य है, समझा ही पाएंगे, पर आप समझो ये जरूरी नहीं है। सामने वाला समझा सकता है और सामने वाला कभी आपको समझा ही नहीं सकता। जब भगवान नहीं समझा पाए किसी को, जब भगवान किसी को नहीं समझा पाए, तो कोई किसी को नहीं समझा सकता। सुधारने, मैं आपको समझाने नहीं आया हूं, सुधारने भी नहीं आया हूं। समझाने आऊंगा तो कर्ता बन जाऊंगा, सुधारने आऊंगा कर्ता बन जाऊंगा। तुम तो नहीं सुधरोगे, मेरे परिणाम जरूर खराब हो जाएंगे। जब हम किसी को सुधारने की भाव रखते हैं, मैं इसको सुधार के रहूंगा, इसको सुधार के रहूंगा, ठीक करके रहूंगा, वो ठीक हो नहीं हो, लेकिन अपने परिणाम जरूर खराब हो जाते हैं। जब भी हम किसी कार्य के कर्ता बनते हैं, किसी को सुधारने के, किसी को बोलने के, किसी को समझाने के, मैं समझा के आता हूँ, तो वो बात नहीं मान रहा, अच्छा ठीक है तुम्हारी नहीं मान रहा, मैं जाता हूँ, मैं समझा के आऊँगा अभी। ऐसे करके हम किसी को समझाने गए और हमने तो क्या सामने वाले को बोल दिया था मैं समझा के आऊँगा। और हमें तो लग रहा है कि जैसे भी एन कहने पकड़ों से समझाना है हमें, तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से। क्योंकि आप चार लोग सामने कैसे बोल दिए, मैं आता हूं समझा के, देखो मेरी बात मानेगा, मेरी बात माने। कभी किसी घर में होता है ना, किसी को चुप कराना होता है, कोई रो रहा होता है तो अरे वो चुप ही नहीं रहा, अरे देखो मेरी बात मानता है, ऐसे हैकड़ी भर के जाते हैं, मेरी बात मानता है, अभी मैं चुप करा के आता हूं। अब वो चुप नहीं हो रहा तुम्हारी बात सुनकर भी, तो कैसे भी करके लोभ से प्रलोभन से, नहीं तो बाहर जाओगे तो क्या होगा, क्यों हो गई तुम तो बड़े गए थे, हमें चुप करा के आऊंगा। तो व्यक्ति अपनी बात को पूर्ण करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग करता है। चुप हो रहा नहीं, चोर एक थप्पड़ और मारो। बच्चे होते हैं ना, चुप कराने ले जाते हैं, कराने गए थे चुप, और एक और मार के चुप तो हुआ नहीं। अब कई बार देखते ना, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते, दूसरी माँ कहती लाला मुझे दे, मैं चुप कराती हूँ, और पूरा प्रयास करते लेकिन चुप नहीं होता। और अकेला कोई ना हो तो धीरे चुप चुप, और एक गाल तब पड़ा, चुप नहीं हो रहा, गुस्सा जाएगा उससे, कितनी देर से हम चुप कर रहे हैं और चुप नहीं हो रहा, और देखे इधर को उधर कोई है कि नहीं है, अब चुप तो हो ही नहीं रहा, एक और थप्पड़ दे दी और रो, और रो नहीं है तो और रो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को चुप कराने जाते हो तो पीट पाट और देते हैं, गुस्सा जाता है, चुप नहीं होता, परेशान करता है, इधर उधर देखते हैं नहीं दिख रहा कोई, और एक दो थप्पड़ और बापे भैया नहीं हो रहा चुप। तो जो सुधारने का भाव है एक दूसरे को, आश्चर्य जो दूसरे के सुधारने के हमारे जब भी भाव होते हैं,
जब भी हम सुधारने करता होते हैं, दूसरा सुधरे नहीं सुधरे, लेकिन अपने परिणाम जरूर खराब होते हैं। लिख के रख लो आप। कभी किसी को सुधारने गए हो, कभी किसी के समझाने गए हो और वो ना समझ रहा होगा, तो आप कह रहे हो वो सामने वाला सही तो, क्या तुम क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? गलत थोड़ी ना बात है, सही तो बात है। वो अच्छा प्रस्ताव लेके आए तुम्हारे पास, अच्छा प्रस्ताव लेके आए, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? क्यों संतोष जी, कभी किसी को समझाया तुमने? कभी किसी को समझाया क्या? समझाए ना? वो समझ गया कि नहीं समझा? तो नहीं समझा तो तुम्हें अंदर से भाव नहीं हो गया, यार क्यों इसको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि मान जाए, अच्छी तो बात है, क्यों दूसरे को परेशान कर रहा है? आता ही नहीं, भाव आता है, परिणाम खराब होते ही नहीं होते। जब भी कर्ता बनेंगे, किसी के भी कर्ता बनेंगे हम, तब हमारे परिणाम खराब होंगे। चाहे अच्छे कार्य के समझाने जाओ, चाहे बुरी कार्य से बचाने जाओ, किसी भी काम के लिए तुम कर्ता जहाँ बने कि मैं समझा के आता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं रोकता हूँ उसे, वो रुका नहीं रुका तो परिणाम तुम्हारे खराब। वही कहा था ना, कर्ता बनोगे परेशान होगे, कर्ता मत बनो। सामने वाले के पास बुद्धि है, सामने पास विवेक है, वो अपनी कुर्सी रख के खुद बैठ जाएगा, इधर आ इधर आ। तुम भी विकल्प में और उसको भी विकल्प में नहीं। धर्म सभा में अंतराय कर्म का बंध होता है। एक क्षण का भी यदि विधान आया है तो अंतराय कर्म बंध है। आचार्य भी कहते हैं, यदि आप जा रहे हो और आपके जाने से कबूतर दाना चुग रहे हैं यहाँ पे, और आप ऐसे दौड़ के निकले और दौड़ के निकलने के कारण से भी एकदम उड़े, इतने में आपको लाभ अंतराय कर्म का बंध हो गया। आपने उनके भोजन के लाभ में अंतराय कर दिया, आपने उनके भोजन के लाभ में अंतराय डाल दिया है। ये लाभ अंतराय कर्म का बंध। बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। लाभ अंतराय कर्म का बंध हो रहा है, इसलिए कभी किसी के कार्य में तो ऐसी बीच सभा में यदि हम कुर्सी खिसकाते हैं, कुर्सी की आवाज करते हैं, इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। इसलिए चुपचाप आज समझा रहे हैं, कल फिर भी आप दोबारा से बैठोगे, कुर्सी ऐसी उठाओ कि हमारे कारण से किसी को जिनवाणी सुनने में ध्यान भंग ना हो। देखो, भोगों के कार्यों में तो व्यक्ति का मन ऐसा लगता है कि बगल में बम भी फूट जाए तो आदमी उधर ध्यान देता है, भोगों में लगा रहता है। लेकिन धार्मिक कार्यों में स्थिति ऐसी है कि पहली बात तो मन लगता ही नहीं है, इधर उधर देखने में मन लगता है या इधर उधर की बातें में लगता है। और जैसे तैसे हम मन लगाते भी हैं तो थोड़ी सी आहट भी यदि हो जाए, तुरंत हमारा पीछे कौन आया। क्यों मन को हम जैसे तैसे बिठा लेते, जैसे कोई उपद्रवी बच्चा होता ना, उसको जैसे तैसे बिठा लो, इतने कोई दोस्त आवाज दे ले, फिर तो भैया अब नहीं बैठ पाएगा, इसको मुश्किल से बैठा। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, मेरे कार्यों से, मेरे कारण से कहीं सभा में कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। इतनी आराम से आओ कि किसी को पता भी नहीं चले कि तुम आ गए। आश्चर्य करें, जब जब कर्ता बनोगे, मैं कर्ता बनूंगा किसी वस्तु का, वो उस वस्तु सुधरे नहीं सुधरे, लेकिन मेरे परिणाम जरूर खराब होंगे। और जहां परिणाम खराब होंगे वहां तुम्हें कर्म का बंध होगा। मैं तो मात्र आपको तत्व बताने की बात बताने आया हूं, सुधरना ना सुधरना आपका कार्य है। मरीचि की पर्याय में महावीर स्वामी को ऋषभदेव नहीं सुधार पाए और महावीर स्वामी हमें नहीं सुधार पाए, तो हम तुम्हें क्या सुधारेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि ऋषभदेव के समय में मरीचि पर्याय में जो महावीर का जीव था, ऋषभदेव के समय उन्होंने उनको समझाया पर वो नहीं समझे। महावीर ने हमको समझाया, हम नहीं समझे। इस बच्चा भी तो पंचम काल में भगवान के संरक्षण रहे होंगे, लेकिन हम नहीं समझे, सो पंचम काल में यहाँ बन के घूम रहे हैं। अब हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे? जब भगवान नहीं समझा पाए तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे। इसलिए सुधार तभी होगा, निमित्त तभी सहकारी बनेगा जब तुम्हारा उपादान स्वयं का पवित्र होगा।
इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो किसी को सहारने के, इसलिए ज़्यादा इस विकल्प में मत रहो मैं सबको खुश कर दूं, सबको सुधार पाऊं। जगत में कोई भी व्यक्ति कभी सबको संतुष्ट करके रख ही नहीं सकता। कभी भी कोई व्यक्ति सबसे संतुष्ट रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई आपसे असंतुष्ट जरूर रहेगा। आप सबके मन की करो, जो जैसा कहता है वैसी करो, तब भी कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। किस बात से? ये सबकी बात क्यों मानता है, इस बात से असंतुष्ट। असंतुष्ट नहीं कि ये काम गलत कर रहा है, ये सबकी बात क्यों सुन लेता है। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सबकी बात सुनूं, सब संतुष्ट रहें, वो सबकी बातें सुन रहा है और सबकी बात को मानकर काम वैसा कर भी रहा है। तो एक व्यक्ति इस बात पे संतुष्ट है, तुम सबकी बात मानते क्यों, तुम सबकी बात सुनते क्यों, तुम सबका काम करते क्यों। कोई व्यक्ति की आदत होती है घर में भैया कोई भी को बोले और काम कर देता है, वो घर का बोले घर का व्यक्ति का भी काम कर देता है, बाहर का व्यक्ति बोले तो बाहर का भी व्यक्ति काम कर देता है। बहुत सारी माताएं रहती हैं अपने घर में तो काम करती हैं, लेकिन किसी घर में जाती है ना तो मैं भैया चलो तुम्हारे चौकी में क्या हम करा दे रहे काम, रोटी बनवा दिया, पूड़ी बनवा दिया, सब्जी बनवा दिया, यहाँ तक कि तो पहले तो बर्तन ही मसते थे घरों में, तो चलो हम बैठ कर तुम्हारे घर के बर्तन मंजवा दे। मतलब घर के काम करवा देती थी, दूसरे के घर के, अपने तो करती थी, दूसरे तक के घर के काम करवा देती थी। उनसे लोग इसी बात पर गुस्सा रहते थे घर के, तुम दूसरे के यहाँ कहा को मदद कर दिया, और कोई शिकायत नहीं थी उससे, और कोई शिकायत नहीं है। आधे लोगों की शिकायत तो घर वालों की ये रहती, तुम सबकी मदद क्यों करते हो, सबकी हेल्प क्यों करते हो, सबकी मदद मत करो, सबकी हेल्प मत करो। इसलिए आप जगत में किसी को संतुष्ट करके रख ही नहीं सकते। कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई इच्छा ऐसी होगी जो आप पूरा नहीं कर पाओगे, अपोजिट इच्छा होगी। यदि ऐसा करोगे तो ये असंतुष्ट, और वैसा करोगे तो वो असंतुष्ट। तो आश्चर्य करें, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो सबको सुधारने के। ये सुधर जाएं, ये सुधर जाएं, ये पागलपन मत करना। एक बार इतना जरूर कह देना मार्ग ऐसा है, उसके बाद वो सुधरें तो सुधरें, नहीं सुधरें तो नहीं सुधरें। जैसे कल को कोई आपसे ये नहीं कह पाया कि आपने नहीं कहा। इतिहास जब लिखा जाए तो ये कोई ना कहे कि आपने तो बोला ही नहीं था। आप बोल देना एक बार कि भाई ऐसा नहीं है, मार्ग ऐसा है। जब कल को कोई घटना घटे और आपसे पूछा जाए आपने बोला था कि नहीं बोला, तब जाके कह तो सको हमने तो बोला था। लोग बोल सके उसने तो बोला था, पर यही नहीं माना। आश्चर्य हुई, एक छोटी सी गधा एक जंगल में लग गई आग, और सारे जानवर भाग रहे हैं। तभी एक चिड़िया अपने मुख में चोंच में पानी लेकर उस जंगल की आग में डाल रही है। क्या कर रही है? अब बताओ, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझेगी ना? नहीं बुझेगी तो पागल है वो। चिड़िया क्या कर रही है? चोंच में पानी भरकर उस जंगल की आग में डाल रही है। तो बताओ आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? नहीं बुझेगी। आग बुझेगी कि नहीं? नहीं बुझेगी। फिर डालना बेकार है, डालना बेकार है, नहीं है ना। जंगल के और पक्षी उसके पास आते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? इतनी भयानक आग लगी है और तुम्हारे चोंच में कितना पानी, एक दो बूंद पानी, उस बूंद के पानी से क्या ये आग बुझ जाएंगी? तो चिड़िया कहती है हाँ आप सत्य कह रहे हो, आग नहीं बुझेगी। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। बस यही, इतना ही ध्यान रखना। हम बुझा नहीं पाएंगे, हमें पता होना चाहिए हम बुझा नहीं पाएंगे। उसे पता है, उसने कहा कि मैं बुझा नहीं पाऊंगी, मुझे पता है। लेकिन कल को जब चर्चा चलेगी, जब बात होगी, तो कोई ना कोई जरूर कहेगा एक चिड़िया अपना पुरुषार्थ कर रही थी इस आग को बुझाने का। ऐसी समाज में कभी भी कोई बात हो तो बात को ठंडा करने में अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए, ना को और सुलगाने में।
अरे देखो उसने ऐसा किया। दो प्रकार के लोग मिलते हैं, अरे हो तो गया छोड़ो तो बात खत्म करो। एक ऐसे कहने वाले भी होते हैं, एक ऐसे कहने वाले भी होते हैं कि छोड़ो ना, बात खत्म करो, समाज का माहौल खराब मत करो, अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है, अच्छे से चलने दो, किसी प्रकार का कोई विवाद बखेड़ा खड़ा मत करो। और एक कह रहा है नहीं अब की बार तो मौका मिला, अब छोड़ना नहीं तू। एक कह रहा है खत्म करो और कोई मत फालतू को विवाद करने से क्या फायदा। और एक कह रहा है नहीं बहुत दिनों बाद मौका मिला, अब इस बार मत छोड़ना। दो प्रकार के जीव जगत में पाए जाते, लेकिन हमें अपना नाम किसमें लिखाना है, क्योंकि भले आप उस समय बोल दोगे लेकिन बाद में जब कोई चर्चा होगी उसमें ये व्यक्ति तो उस विवाद को शांत कर रहा था लेकिन वो व्यक्ति उस विवाद को बढ़ा रहा था, ये नाम लिखा हो जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं समझाना चाहिए लेकिन कर्ता नहीं बनना चाहिए। समझाना इसलिए चाहिए कि कल को जब इतिहास लिखा जाए तो कोई ये ना कहे कि आपने बोला नहीं था, कहा नहीं था। आग बुझाने वालों में नाम आना चाहिए, आग लगाने वालों में नहीं चाहिए। एक समय आता है जीव को धन की तृष्णा बढ़ जाती है। जीवन में सबके जीवन में समय आते हैं, एक समय जीवन में ऐसा आता है जब पैसे कमाने की इच्छा होती बहुत ज़्यादा। कभी हुई क्या राजेश जी, पैसे कमाने की खूब इच्छा हुई कि नहीं? कभी एक पीरियड होता है, उस पीरियड में रंजन जी ऐसा लगता है कि खूब धन कमा लें, खूब धन कमा लें, खूब धन कमा लें। मदन जी हुआ का कभी ऐसा भाव अपने जीवन में, लाइफ में कोई ऐसा समय आया होगा जब मन में इच्छा होगी धन खूब कमा के अच्छे बड़े आदमी बने? सबके जीवन में आता है। एक उम्र में जब युवा होता है व्यक्ति, युवा होता है उस समय हर व्यक्ति के अंदर आता है कि मैं अच्छे से पैसा कमाऊं और बढ़िया जीवन जीऊं अच्छा। फिर कमा कितना पाता वो बात की बात है, लेकिन अंदर एक तृष्णा आती है और वो देखा भी जाता है। एक उम्र में व्यक्ति ऐसा पैसे के लिए दौड़ता है, व्यापार के लिए दौड़ता है, सब कुछ उस समय छोड़ देता है। शादी के बाद कुछ समय तक तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, और उससे लेके 10 साल तक, फिर 10-15 साल तक ऐसा लगता है उसी में कितना पैसा कमा लूं, ये व्यापार वो व्यापार, और दिन रात पैसा कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। तो एक समय आचार्य कहते हैं एक समय आता है जब तृष्णा बढ़ जाती, पैसे की भूख बढ़ जाती है, हर व्यक्ति के अंदर भूख चाहिए। और एक समय आता है जब पैसे की भूख तो शांत हो जाती है, फिर दूसरी भूख आ जाती है। एक समय पैसे की भूख रहती है और जब पैसे की भूख शांत होती है तो दूसरी भूख आती है, उसकी नाम है यश की भूख। यश, नाम, मेरा नाम होना चाहिए। अब पैसा कमा लिया ना, तो पैसा कमाने के बाद आती है फिर दूसरी भूख, यश की भूख, जो सबसे बड़ी खतरनाक है। पैसे की भूख के बाद जब पैसा की तृष्णा शांत हो जाती है तो दूसरी तृष्णा इतनी कठिन हो जाती है, अब यश मिलना चाहिए। पैसा मिल गया, अब क्या मिलना चाहिए? यश मिलना चाहिए। आप लोगों को नहीं लगता कि मेरा नाम भी होना चाहिए, हमारा नाम भी फेमस होना चाहिए, हम भी फेमस होना चाहिए? लेकिन नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा कीर्ति नामकरण का उदय रहता है। जिसका ऐसा कीर्ति नामकरण का उदय होगा वही फेमस हो पाएगा, वही ऊपर उठ पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पवन सरोज पाटनी, रवि ज्योति पाटनी, प्राची प्रथम, रोहित नेहा पाटनी, नमन, रुत्वी पाटनी, रुचि रितेश जी काशलीवाल, जिया रूही कृतांश गुवाहाटी।